देखिए सबसे पहले आपको याद रखिएगा इसमें आपकी जो न्यूज निकल के आ रही है इसमें क्या है, आप याद रखिएगा इसमें पीटीटी 2024 के अंदर हाल ही में आपका ये नोटिस आपका इसमें जारी किया गया है। ऑफिशियल साइट पे जाके देखोगे तो वहां पर आपको सबसे फर्स्ट में आपको दिखाई दी जाएगा ये जो जो आपकी जानकारी है। अब इसमें जानकारी इसमें क्या क्या दी है ये सारा याद देखिए, जो आपके मुख्य निर्देश फर्स्ट और सेकंड जो है आपका यहाँ पर देख लीजिएगा क्या क्या निर्देश दिए गए हैं। इसमें पहला मुख्य निर्देश आपको दिया गया ऑफिशियल साइट के ऊपर, यानी कि ध्यान से सुन लीजिएगा सभी, बार बार मैं आपको याद रखिएगा, ध्यान से सभी सुन लीजिएगा। जिन अभ्यर्थियों को पूर्व चॉइस या फिर चॉइस परिवर्तन या फिर कह सकते हैं रिफिलिंग के पश्चात, यानी कि जो आपकी फर्स्ट चॉइस थी ना, फर्स्ट लिस्ट जो आपकी उसमें आपने चॉइस भरा था वो चॉइस आपका दोबारा से रीचॉइस करके आपने परिवर्तन किया या फिर रिफिलिंग करके आपको महाविद्यालय आवंटित हुआ है, जिनको यानी कि पूर्व चॉइस के बाद में, इनकी चॉइस परिवर्तन के बाद रिफिलिंग के बाद में जिनको कॉलेज अलॉट हो चुका है फर्स्ट लिस्ट के अंदर, इनके रीचॉइस के बाद में हाल ही में जो कॉलेज अलॉट हो चुका है वो सभी विद्यार्थी अधिक उनके लिए इंपॉर्टेंट है। बुरी खबर है, यदि वह आवंटित महाविद्यालय में निर्धारित समय सीमा में रिपोर्टिंग नहीं करते हैं तो याद देखिएगा आपको क्या करता है, आपको कॉलेज मिल चुका है रिफिलिंग के बाद में, यदि आप उसमें कॉलेज में रिपोर्टिंग नहीं करते हैं तो उनका आवंटित महाविद्यालय निरस्त हो जाएगा, उन्हें आगामी द्वितीय काउंसलिंग में शामिल या प्रतिभाग का मौका नहीं दिया जाएगा। जो आपकी सेकंड काउंसलिंग होगी ना उसमें उन सभी को भाग नहीं जाएगा जिनको फर्स्ट राउंड के अंदर बाद में जो आपकी रीचॉइस हुई है, इनकी चॉइस परिवर्तन किया है रिफिलिंग के बाद जिनको कॉलेज आवंटित हो चुका है वो विद्यार्थी याद रखिएगा। यदि आप कॉलेज में आप सभी को कॉलेज में रिपोर्टिंग कर लेनी है, यदि आप कॉलेज में रिपोर्टिंग नहीं करते हो तो याद रखिएगा आपका महाविद्यालय जो आपका कॉलेज है वो आपका निरस्त हो जाएगा। आपका कॉलेज में आपका एडमिशन जो नहीं करवाते हैं तो आपका कॉलेज आपसे हाथ से जाएगा। और द्वितीय काउंसलिंग जो आपकी होगी सेकंड काउंसलिंग, उसमें आप भाग नहीं ले सकते, उसमें आप शामिल नहीं हो सकते। स्पष्ट रूप से ये कहा गया है, लाइनिंग पढ़ लेना, मुख्य निर्देश आपका दिया गया है, आपकी ऑफिशियल साइट के ऊपर ये निर्देश आपको दिए गए हैं, आपने नहीं पढ़ा है। सेकंड इसमें देखिए दूसरा इसमें कहा गया जिन अभ्यर्थियों को प्रथम काउंसलिंग में चॉइस रिफिलिंग के उपरांत कोई भी महाविद्यालय आवंटित हुआ है उनके लिए कहा गया है, यदि आपने पहले इनकी राउंड के अंदर काउंसलिंग में आपने भाग लिया, आपको इनकी रीचॉइस फिलिंग में भी आपने भाग लिया, यदि आपको कॉलेज आवंटित नहीं हुआ है, इनकी कॉलेज आपको यदि नहीं मिला है तो याद रखिए वह सभी विद्यार्थी द्वितीय काउंसलिंग में भाग लेने के लिए पात्र हैं। इनके वो सभी विद्यार्थी क्या हैं, दूसरी जो आपकी सेकंड जो आपकी काउंसलिंग होगी उसमें आप भाग ले सकते हैं। याद रखिए आपको बिल्कुल चांस दिया जाएगा। द्वितीय काउंसलिंग की सूचना आपकी वेबसाइट पर शीघ्र ही आपको जारी करने के निर्देश आपको देंगे। ये आपका अपडेट है। इनके दो अपडेट क्या क्या है नए जुड़े, याद रखिएगा। पहला अपडेट है जिन्होंने फर्स्ट में आपकी काउंसलिंग करवाई थी उसके बाद रीचॉइस वाला ऑप्शन आया था, रीचॉइस के बाद आपको जो कॉलेज अलॉट हुए हैं उसमें आपको यदि कॉलेज मिल चुका है तो याद देखिए उस कॉलेज में आप रिपोर्टिंग कर लीजिएगा। यदि आप उस कॉलेज में रिपोर्टिंग नहीं करते हैं तो याद देखिए आपका महाविद्यालय स्वतः ही निरस्त हो जाएगा और आपको सेकंड जो आपकी काउंसलिंग अभी होगी उसकी डेट आएगी 11 तारीख के बाद, उस काउंसलिंग में आपको भाग नहीं लेने दिया जाएगा। याद देखिएगा स्पष्ट रूप से कहा गया है जिनको कॉलेज अलॉट हो चुका है, ये मानचंद जिनको यानी कि कॉलेज मिल चुका है वो आगे आने वाली जो भी जितनी भी काउंसलिंग हुई उनमें आप भाग नहीं ले सकते। स्पष्ट रूप से सभी याद देखिए विशेष रूप से ध्यान रखना है। और जिन विद्यार्थियों को फर्स्ट लिस्ट में उसके बाद रीचॉइस में आपको काउंसलिंग कराने के बाद में यदि आपको कॉलेज आवंटित नहीं हुआ है तो वो सभी विद्यार्थी या देखिए सेकंड राउंड की जो काउंसलिंग अभी आपकी होगी उसमें आप सभी पात्र हो, ये आपकी सूचना आएंगे, आप सभी उसमें काउंसलिंग करवा सकते हैं, बिल्कुल दिक्कत वाली बात नहीं है। ये इंपॉर्टेंट सूचना आपकी जारी थी जो मैंने आपको बता दी है। याद रखिएगा जिनको कॉलेज अलॉट हो चुका है वो सभी विद्यार्थी याद रखिएगा उनकी लास्ट डेट है 11 तारीख। तो आपकी जो कॉलेज में आपको जो फीस भरने की 22,000 रुपये, जो 22,000 रुपये फीस भरने की जो लास्ट डेट है ना आज ही है, इनकी 9 अगस्त आपका आज लास्ट डेट है। जिसने एडमिशन नहीं लिया है वो सभी फटाफट से ले लीजिएगा। जो सेकंड राउंड की काउंसलिंग के लिए बैठे हुए हैं जिनका कॉलेज अलॉट हो चुका है उनको याद रखिएगा सेकंड राउंड की काउंसलिंग में उन्हें भाग नहीं लेने दिया जाएगा। सभी 9 अगस्त तक आपकी फीस जमा नहीं करवाई तो करवा लीजिएगा। और जिन्हों के आवेदन इनकी फीस जमा कराने के बाद 11 अगस्त तक लास्ट डेट है, 11 अगस्त तक कॉलेज में एडमिशन ले लेना, अन्यथा आप बीएड से वंचित रह सकते हो। ये सभी इंपॉर्टेंट सूचनाएं, जिनका नंबर नहीं आया उनके लिए तो याद रखिए सेकंड राउंड में काउंसलिंग में भाग लेने का उनको मौका दिया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट जानकारी थी जो मैंने आपको अपडेट कर दिया है। ये जानकारी आपको किस प्रकार लगी फटाफट से कमेंट करिएगा, जैसे कोई नया अपडेट आता है तुरंत आपको बता दिया जाता है भाई। ये अपडेट आपको सभी को याद रखिए बिल्कुल सभी भाई सेंड कर देना, वीडियो को सभी शेयर